अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। तो गोल्ड रिकवर हो गया यार। ओके। गोल्ड की रिकवरी हो गई है। यहाँ मैं एक चीज़ करना भूल गया। 1 मिनट वेट करेंगे सबके आने का, देन वी विल स्टार्ट। अच्छा बेस गोल्ड प्राइसेस ने बना लिया है। 4330 ब्रीच नहीं हुआ है। इनफैक्ट 4350 भी ब्रीच नहीं हुआ है। बाकी आ गए हैं तो लाइक का बटन विजिबल होगा आपके पास। तो गोल्ड अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ये सवाल जो है काफ़ी पूछने की कोशिश कर रहे हैं सब्सक्राइबर्स। अभी डिस्कस करते हैं इस बारे में। गोल्ड की रिकवरी जो हुई है ये वेल प्लान्ड रिकवरी है ये। यहाँ पे गोल्ड रुकने की कोशिश कर रहा था 4368 के आसपास, बट गोल्ड रुका नहीं। रुका क्यों नहीं? क्योंकि गोल्ड वीक जोन में गया ही नहीं था, ये हमने लंदन सेशन में नक्की कर लिया था। लंदन सेशन में जब हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने डिस्कस कर लिया था कि इवन दो गोल्ड नीचे जा रहा है बट पॉजिटिव जोन में ही है। पॉजिटिव जोन में ही था गोल्ड। कीबोर्ड का हमारा कुछ मसला चल रहा है भाई। ऑल राइट, तो पोल बना दिया मैंने। तो गोल्ड वापस से 4400 की तरफ जा चुका है। ऑलमोस्ट 4400 आ गया है। अब गोल्ड की जो परेशानी ये है कि गोल्ड यहाँ पे टिकेगा क्या। मेन इशू गोल्ड का यही है कि गोल्ड यहाँ टिकेगा क्या, दैट वी विल हैव टू सी। क्योंकि गोल्ड अगर यहाँ टिक गया तो फिर सेलर्स को कल नींद नहीं आएगी और सेलर्स प्रे करेंगे कि मार्केट वीक जोन में चली जाए। मुझे किसी का मैसेज अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली कुछ दिक्कत आ रही है।
बाई करने के लिए यार मार्केट निकल चुकी है। मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को बाई करवा दिया था यहाँ पे 4370 पे। बुक हमने कर लिया था यहाँ पे, बट एडवाइस भी किया था जो होल्ड करना चाहता है वो 90 पे बुक कर ले। तो 90 तक काफ़ी लोगों ने होल्ड भी किया था, तो एक बाई सिग्नल इनिशिएट ऑलरेडी हो चुका है हमारा। दूसरा बाई जो है होना चाहिए इनिशिएट वेरी सून। डॉलर इंडेक्स यार सुबह से फ्लैट जोन में है, आप ये देखोगे एक छोटी सी फ्लैट जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे। मार्केट इज जस्ट कंसोलिडेटिंग। मोस्ट प्रोबेबली जो है डॉलर में अगर हम बात करें, मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड प्राइसेस की तरह ये भी कंसोलिडेट हो रही है। कंसोलिडेट होने की वजह यह है कि अभी भी इसके अंदर हमें एक इसके अंदर हमें एक ब्रेकआउट की ज़रूरत है। अब मार्केट कहाँ तक जाएगा? मार्केट मुझे लग रहा है कि गोल्ड का अब जो है फाइनली बायर्स का टाइम आ गया है। 6 महीने से बायर्स वर स्ट्रगलिंग। आई थिंक गोल्ड में अब बायर्स का टाइम आ गया है। 4400 तो बस आने ही वाला है गोल्ड के अंदर। बप्पी भाई, कम से कम आधा प्रॉफिट बुक कर लो। आधा जो है पोजीशन का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। पोजीशन आधी जो है उसका स्टॉप लॉस 4350 का लगा सकते हैं आप। उमर भाई, थोड़ा सा यार गाड़ी आगे बढ़ गई है बायर्स के लिए। अब जो है बायर्स की लिए रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो जो होता है बायर्स के लिए, वो अभी करेक्ट नहीं है। आई थिंक आपको जो है और वेट करने की ज़रूरत है। मार्केट बहुत ज़्यादा आगे चली गई है। तो अगर आप वेट करना चाहते हो तो वापस से 4360 4370 के आसपास आप वेट करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। 4370 के आसपास वेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आइडिया, ज़्यादा बेहतर एंट्री रहेगी। पटेल साहब, स्वागत है आपका। क्रूड ऑयल के जो लेवल्स हैं वो अभी भी सुबह वाले ही चल रहे हैं। मैं सुबह के लेवल आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। जो सुबह मैंने अर्ली मॉर्निंग का वीडियो बनाया था वही वाले जो हैं लेवल अभी तक चल रहे हैं। सुबह जो हमने सपोर्ट नक्की किया था $81 का, $81 का सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है। आप देख सकते हो लो बनाया है 8160 के आसपास का। 8150 ब्रीच करता है तो फिर कुछ हम जो है क्रूड ऑयल के अंदर एडवेंचर कर पाएंगे। 8150 से पहले एडवेंचर करना मुश्किल है। इनफैक्ट 8180 जब तक टिका हुआ है तब तक मार्केट पॉजिटिव जोन में ही है, उसमें चेंज नहीं होगा। वालेकुम सलाम हसन भाई, स्वागत है आपका। तो क्रूड ऑयल की बात हम कर चुके हैं। $81 का जो सपोर्ट सुबह दिया था मैंने, वो अभी भी बरकरार है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है।
क्रूड ऑयल ही जो है एक मेन ड्राइवर, वापस से ड्राइवर सीट पे आ गया है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल नीचे आया, बॉन्ड यील्ड नीचे आई, और क्या कहते हैं, गोल्ड ऊपर गया। हसन भाई, गोल्ड की सूरत तो पॉजिटिव जोन में है, और हाल जो है अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव में ही है। जो हमारा सपोर्ट और ट्रेंड डिसाइडर मैंने सुबह बताया था लंदन सेशन में, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, 4330 अभी भी इंटैक्ट है। जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता है, तब तक गोल्ड के बायर्स को ही जो है मौका मिल रहा है मार्केट के अंदर। 4330 ब्रीच हो जाता है तो फिर गोल्ड के सेलर्स का नंबर आएगा। हेलो मोहन साहब, स्वागत है आपका। बाइंग और सेलिंग की सलाह यह है कि सेलिंग से बचें। जब तक 4330 है, तब तक मार्केट इज फॉर बायर्स ओनली। मार्केट इज फॉर बायर्स जब तक 4330 के अंदर जान बाकी है, और 4330 में अभी बहुत दूर है। 4330 आज आएगा कि भी नहीं आएगा, ये बड़ी मुश्किल सी बात है कहने के लिए, बिकॉज मार्केट जिस तरीके से चार्ज कर रही है नीचे से, मार्केट जिस तरीके से ऊपर जा रही है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सेलर्स के लिए तो बड़ी ही डिफ़िकल्ट मार्केट है। मार्केट इज़ चार्जिंग अ लॉट। मोहन भाई, यूएसडी आईएनआर का इम्पैक्ट हो सकता है, बट यूएसडी आईएनआर तो पॉजिटिव जोन में बंद हुआ है, तो नीचे गिरा होगा, क्योंकि 1-1:30 बजे मार्केट्स ने लोज बनाए थे। 1-1:30 बजे के बाद ही जो है रिकवरी आई है मार्केट में। तो हो सकता है कि आप उस टाइम मार्केट देख रहे हो, बट अब तो गोल्ड सिल्वर एमसीएक्स में भी अप होने चाहिए। उर्मिंदर जी, आज तो कोई मेजर डेटा नहीं है, कल है मेजर डेटा। और आज का जो एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज आया है, वो वीक जोन में ही आया है, मतलब इट इज़ पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। 7:30 बजे आएगा एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा, बट इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। मेन डेटा इज़ टुमारो, जो कि है सीपीआई का डेटा, और वो आएगा 6 बजे शाम को। सीपीआई डेटा जो है, मुझे लगता है इन्फ्लेशन बढ़ के आएगी। जुलाई में एनर्जी के प्राइसेस बढ़े हुए थे, एलिवेटेड थे, और मुझे लग रहा है कि मार्केट एलिवेटेड ही रहेगी। इनफैक्ट अगस्त की आज 11 तारीख हो गई, क्रूड ऑयल अभी भी $80 के ऊपर ही चल रहा है। उर्मिंदर जी, मेरा व्यू यह है कि टुमारो वी शुड सी सम सेलिंग इन गोल्ड प्राइसेस। आज थोड़ा सा क्रैक हुआ था, बट उतना क्रैक नहीं हुआ जितना उम्मीद थी। 4360, 4355 से गोल्ड वापस आ गया। उम्मीद ज़्यादा थी क्रैक की, बट इट डिड नॉट हैपन। मुमेर भाई, गोल्ड के अगेंस्ट आने की उम्मीद है। Ryan, I am thinking that we might test 4440 once again before crashing. However, gold prices are finally getting influenced by crude oil prices, which they have disconnected yesterday. Now, finally, they have been behaving according to the crude oil prices. Crude oil have cracked and gold have come up. गुड इवनिंग विनीत भाई, स्वागत है आपका।
Ryan, yes, I think tomorrow news should be bearish. Simple reason is that energy prices have been elevated throughout the July, and we will be receiving July's inflation data tomorrow. मोहन भाई यार, ब्रोकर आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। आपके आसपास में कोई ब्रोकर है या आपका कोई बंधु विदेश में रहता है, वही आपकी सहायता कर सकता है। ऐसा लग रहा है गोल्ड 4400 टच करके ही मानेगा। 4400 से पहले गोल्ड डजंट सीम। उर्मिंदर जी, आई हैव टू पेड सर्विसेज। एक है सिग्नल्स की और एक है टेक्निकल लेवल्स की। दोनों की जानकारी आप मेरी टीम से ले सकते हो। मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, या फिर आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। मेरी वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे देता हूँ। वेबसाइट पे जाके आप मेरी सर्विसेज की जानकारी ले सकते हो, परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। और यह है मेरी सर्विसेज का लिंक। मैं इसको पिन भी कर देता हूँ। विनीत भाई, पाकिस्तान की क्या न्यूज़ आई? पाकिस्तान की तो फिलहाल अभी कोई न्यूज़ नहीं आई। एक न्यूज़ यूएस की तरफ से आई है कि दे हैव फायर्ड ऑन पनामा टैंकर। वालेकुम सलाम परवेज भाई, $68 जाएगा, आप बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं? उर्मिंदर जी, यू कैन राइट मी एन ईमेल if you have any more queries. Gold prediction for weekly I will able to give you tomorrow, and monthly I will be able to give you after Thursday data. नैतिक भाई, बप्पी भाई, $10,000 गोल्ड होना चाहिए। कितने हजार किलो गोल्ड खरीद लिया भाई साहब? विनीत भाई, यस दैट इज द न्यूज़, बट ये अब जो है बहुत बहुत अब इनको मार्केट स्टेल कर दिए इस न्यूज़ को। गोल्ड जो है रिकवर हुआ बिकॉज मार्केट में गोल्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। गोल्ड हैज़ इमेंस स्ट्रेंथ जब से $4,000 से ऊपर आया है। ऐसा लग रहा है कि नया ऑल टाइम हाई कहीं इसी दिसंबर से पहले ना आ जाए। वैसे तो नया ऑल टाइम आने की उम्मीद नेक्स्ट दिसंबर तक है, बट द वे इट्स शोइंग द स्ट्रेंथ, आई वोंट बी सरप्राइज कि इस दिसंबर से पहले ही कहीं ऑल टाइम हाई ना आ जाए। गोल्ड ऑलमोस्ट $4400 के दरवाजे पे खड़ा है। रायन, नो, आई डोंट थिंक टुमारो विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। I am still waiting gold prices to breach 4400 and close above that. The key word is closing above 4400, which I am waiting. Once market complete this condition of mine,
then I would able to go buy gold for $5,000 and even for a all time high. Closing above 4400 is essential for new upside, which we are expecting up to $5,000. परवेज भाई, $3 की बात है, देखो यहाँ से $3 का ही खेल है। 4410 के ऊपर क्लोजिंग हो गई या 4400 के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो मेरा ये टारगेट रहेगा कि पहले $5,000 आएगा, और अगर 4400 के, जब तक $4400 के या 4410 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो रही है तब तक हमारे पास 3500 का टारगेट खुला हुआ है। Ryan, no, no major news. However, we will be getting existing home sales data after 1 hour. बप्पी भाई बताइए, क्या आपको परेशानी आ रही है? मैं आपकी परेशानी और सारा कन्फ्यूजन अभी दूर कर देता हूँ। क्या कन्फ्यूजन आपको आ रहा है सिग्नल्स की सर्विस में? सारा कन्फ्यूजन अभी दूर कर देंगे आपका हम। ये मेरा ईमेल है, इस पे भी आप मुझे ईमेल कर सकते हो इन केस अगर आप कुछ भूल जाते हो तो। डायरेक्ट ईमेल मेरा यही वाला है। मोहन भाई, अगर आपके वो पैसे लौटा नहीं रहा है प्रॉफिट के, समझ लो ब्रोकर गलत है। सिल्वर जोन्स 64 will be acting as the main support. This is a major support for silver. Once 64 6390 is broken, then we should be
entering in weak zone. However, resistance in silver stands at resistance levels has been given in morning video, that is still valid around 66, 67, but 63.90 and 64 is the major support for silver. मोहन भाई यार, ब्रोकर की जानकारी आपको खुद ही लेनी पड़ेगी, इफ इट इज गुड और बैड। ब्रोकर की जानकारी का जो है चाबी मेरे पास नहीं रहती है। सिल्वर डाउन होने में अभी भी बाकी है विनीत भाई। इट इज 64 63.90 विच वी नीड टू वॉच। परवेज भाई, जनवरी में तो यार अभी 6 महीने बाकी हैं, उसके अंदर 3-4 फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी। और आई थिंक कम से कम सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट करें, तब तक ही जो है हम कुछ अगले साल की जनवरी तक बोल पाएंगे। जनवरी में तो अभी पूरे 4-5 महीने बाकी है। 4-5 महीने में तो ये नया ऑल टाइम हाई भी बना सकता है भाई साहब। अमृत भाई, यस इट कुड, बट 81 और 80 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर वो जाता है वहाँ पे तो बड़ा ही दिक्कत आ जाएगी, और गोल्ड को मज़े आ जाएगा। लेकिन 81 के नीचे जा सकता है, बट देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिलो 81 विच इज़ अराउंड $80, जो उसका ट्रेंड डिसाइडर भी है। ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच हुआ तो फिर क्रूड ऑयल को दिक्कत आ सकती है। ट्रेंड डिसाइडर हमने सुबह जो है कहाँ का दिया था, लेट्स सी। ट्रेंड डिसाइडर तो $79 का सुबह है, बट इट हैज़ चेंज सिंस देन। आई विल अपडेट अगर कुछ काला कांडी होता है तो।
Nord Design G, only $250 drawdown limit will be breached in one or two stop loss. I don't think you should avail the signals. $250 drawdown is too low. It is not even 10%. It is 5% drawdown. No, I don't think you should avail it. Crude oil down, yes, but $80 is major support. Yes, 4400 is going to breach, and I think if you have remember my today's video title was Gold is Seller's Nightmare, and it is proving to be a nightmare for sellers. And once it close above 4410, it would be a horror story for nightmares, for horror story for buyers. They will keep selling and it will keep going up. No, it will not. I will, even if gold close above 4400 tomorrow, I will wait. Sorry, if gold close 4400 today, I will wait till tomorrow's data before initiating my buy. उर्मिंदर भाई, नथिंग टू बॉदर। इसी सवाल का मैंने अभी जवाब दिया। इफ गोल्ड क्लोज अबव 4410 टुडे, आई विल नॉट इनिशिएट बाय because I will wait for inflation data. Once inflation data is sorted out and then gold close above 4400, then I would recommend initiating buy. वेडनेसडे का डेटा का आइडिया यह है कि एक्सपेक्टिंग हायर इन्फ्लेशन, बट गोल्ड इज नॉट मूविंग एट ऑल एंटिसिपेशन में। ऑल राइट, ईरान स्ट्राइक। बप्पी भाई, यू आर सीइंग ट्रेडिंग व्यू का चार्ट।
गैस प्राइसेस वापस 2.8 की तरफ, और क्रूड ऑयल सीम्स टू बी लाइकिंग हायर प्राइसेस अगेन। 14 डॉलर, 14 कैसे हो सकता है? अभी तो आई थिंक 67 के आसपास चल रहा है परवेज भाई। चालीस तक तो बड़ा ही एक्सट्रीम हो जाएगा भाई साहब। आई डोंट थिंक 40 कम से कम इस साल हमें देखने को मिले। इट इज़ एन एक्सट्रीम एक्सट्रीम रेशियो। इस साल तो बड़ा मुश्किल है। नॉट पॉसिबल दिस ईयर। गोल्ड अभी भी स्ट्रगल कर रहा है $4400 के लिए। और जो है सिल्वर स्ट्रगल कर रही है। 65 डॉलर के लिए।
ऐसा लग रहा है कि 4400 इन गोल्ड एंड $65 इन सिल्वर। आज यहीं से रिवर्सल ना हो जाए गोल्ड और सिल्वर का। रिवर्सल हो गया तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा बायर्स को संभालना, बिकॉज बायर्स हैव कन्विंस्ड कि गोल्ड इज कमिंग $5000। यहाँ से रिवर्सल आया तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन बायर्स का दुख। 4400 रिक्लेम्ड, $65 रिक्लेम्ड। लो भाई, मिर्ज़ापुर का भी ट्रेलर आ गया। हेलो गौतम भाई, स्वागत है आपका। 6500। गौतम भाई यार, इट डिपेंड्स इफ गोल्ड एबल टू ब्रीच 4330, देन 4300 could be the target, बट 4300 आने के लिए 4350 4330 दोनों लेवल्स हैं जो गोल्ड को ब्रेक करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो 4350 ही है। इनफैक्ट 4350 का जो एक बेस बनाया है गोल्ड प्राइसेस ने ये दोपहर यूके सेशन में, ये वाला, ये ही तोड़ दे तो गोल्ड प्राइसेस को वीक जोन में जाने के लिए काफ़ी है। दिस इज सफिशिएंट टू सेंड गोल्ड प्राइसेस टू 4330। गौतम भाई, चांसेस तो हैं यार। क्रूड ऑयल थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव हो गया वापस से तो बिल्कुल चांसेस हैं, देयर आर गुड चांसेस, बट ऑल डिपेंड्स ऑन लॉर्ड क्रूड ऑयल। द लॉर्ड हैव टू राइज इन ऑर्डर टू bring gold prices down. लॉर्ड ही तो डाउन हो गए हैं, तो ही तो विनीत भाई ये गोल्ड प्राइसेस ऊपर चले गए हैं। लॉर्ड अगर ऊपर जाएंगे तो मुझे लगता है कि इस बार गोल्ड प्राइसेस को रोकना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि उस टाइम तो लॉर्ड ऊपर थे ही, तो गोल्ड रिकवर हो गया। अब की बार अगर लॉर्ड ऊपर गए, जो कि शाम हो रही है अभी, अभी एक पनामा के शिप पे यूएस फोर्सेस ने हमला किया है, ईरान वगैरह ने रिटेलिएट किया, तो फिर लॉर्ड क्रूड ऑयल ऊपर जा सकते हैं।
कॉपर पॉजिटिव जोन में है और 1450 1500 जाने के चांसेस बढ़ गए हैं कॉपर के। भी 1 घंटे पहले ही मैंने मार्केट कमेंट्री में अपडेट डाला था। 1370 1365 के आसपास का जो सपोर्ट है MCX में, वो अगर ब्रीच हुआ तो ही थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है, अदरवाइज इट इज़ गेटिंग रेडी फॉर 1450। परवेज भाई, फिजिकल आपने शॉर्ट कर दी है तो फिर $70 के ऊपर की जो क्लोजिंग है उसका स्टॉप लॉस डाल दीजिए, बेहतर रहेगा। अगर $70 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर आप एग्जिट करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी तो मार्केट जब तक $70 के ऊपर नहीं जा रही है तब तक है थोड़ा जो सेलर्स का क्लाउट, लेकिन अगर मार्केट $70 के ऊपर क्लोज हो गई तो फिर सेलर का कोई क्लाउट नहीं बचेगा, फिर बायर्स माइट डोमिनेट। मीत भाई, गोल्ड फिलहाल पॉजिटिव जोन में है। जब तक सपोर्ट्स ब्रेक नहीं होते हैं हमारे 4350 एंड 4330, गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही रहेगा। अगर सपोर्ट्स ब्रीच हो जाते हैं तो बिल्कुल वीक जोन में आ जाएगा, बट इंट्राडे में गोल्ड इज इन पॉजिटिव जोन। 7 PM कैंडल यूएस ओपनिंग टाइम। अब गोल्ड कहाँ जाता है, दैट इज द की। 4400 के ऊपर गया गोल्ड, यूएस सेशन में टिकता है, दिस वी विल हैव टू सी। मीत भाई, इफ यू वांट टू सेल तो आपको 4350 4330 का वेट करना पड़ेगा यार। 4350 और 4330 का सपोर्ट ब्रेक करे तब आप सेलिंग की तरफ जा सकते हो। सिल्वर में भी वही है, $64 या $63.90। दीज आर मेजर सपोर्ट्स। अगर ब्रेक होते हैं तब वीक जोन की तरफ ट्रेड का हम सोच सकते हैं, अदरवाइज जब तक वीक जोन में नहीं जा रहा है गोल्ड और सिल्वर तब तक बोथ मेटल्स आर बाई इन डिप्स। सोनी भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताइए।
4400 ही गोल्ड को जो है बड़ा भारी पल लग रहा है। 4400 ही उससे ब्रीच नहीं हो रहा है, और $65 जो है सिल्वर से ब्रीच नहीं हो रहा है। ऑल राइट अभिषेक जी। विनीत भाई यू आर राइट, पहले 4200 से रिजेक्शन आ रहा था, और अभी 4400 से आ रहा है। मीत भाई बिल्कुल 4470 करवा दो यार, 4500 करवा दो। हमारा क्या जा रहा है, हम तो बाइंग कर लेंगे। अभी हमने 4370 में की थी ना बाइंग, वापस से बाइंग कर लेंगे। विनीत भाई यस, बट एक कैवियाट इसके अंदर ये है कि 4400 के ऊपर की क्लोजिंग होगी तो हम 4800 और $5000 को टारगेट करेंगे। इट नीड्स अ क्लोजिंग अबव 4800। 4400 और $65 seems to be kryptonite for gold silver। सोनी भाई जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। अभी भी गोल्ड स्ट्रगल कर रहा है 4400 की रेंज के लिए।
गोल्ड का स्ट्रगल ही ख़त्म नहीं हो पा रहा है। बट मुझे लग रहा है कि गोल्ड का स्ट्रगल बस ख़त्म होने वाला है। एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा आने वाला है। होम सेल्स डेटा अगर वीक आ गया तो फिर लग जाएगा। थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर आता तो अपने को फ़ायदा होता, वापस से अपन एंट्री कर लेते। बट ये नीचे ही नहीं जा रहा है। नहीं तो या तो नीचे, ना तो ठीक से नीचे जा रहा है, ना ठीक से ऊपर जा पा रहा है। अटक गया है ये किसी बंदिश में। इसकी बंदिश किसने कराई है? अपडेट करें मुझे आप। अरे वो फूड फार्मर की कंपनी का नाम क्या है? अर्पण भाई, मामा जी बोले तो। उर्मिंदर जी, यस, अगर वीक डेटा आया तो गोल्ड ऊपर जा सकता है। अच्छा, ओनली व्हाट्स नीडेड नाम है इसका। अच्छा। होम सेल्स डेटा आने में 20 मिनट बचे हैं और इसी के साथ 4400 को तोड़ता हुआ गोल्ड। आज गोल्ड छोड़ेगा नहीं जब तक तोड़ेगा नहीं। उर्मिंदर जी, यस, अगर वीक होम सेल्स डेटा आया तो गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाने की आशंका है।
यार उर्मिंदर जी, दिक्कत यह है कि होम सेल्स तो पहले ही डाउन हो जानी चाहिए थी, बिकॉज इतना हायर इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। बट काफ़ी टाइम से बहुत ही रिजिलियंट मार्केट जो है चल रही है। स्पेशली जो यूएस की होम मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा रिजिलियंट चल रही है, जिसकी वजह से वी विल हैव टू वेट कि सच में होम सेल्स डाउन हुए कि नहीं हुए। और होम सेल्स डाउन होंगे तो फेड पे भी प्रेशर आएगा। और फेड पे प्रेशर आएगा तो फिर मार्केट माइट जस्ट रॉकेट इट। मार्केट रॉकेट होती है तो बहुत ज़ोर से होती है। ऑल राइट उर्मिंदर भाई, आपका टारगेट नोट कर लिया गया है, और जैसे ही ये टारगेट आएगा आपको आपके इनाम की रकम पहुंचा दी जाएगी। पूरी जगह सारी जगह सेल आ रखी है, लेकिन मैकबुक पे सेल नहीं आ रखी है। ऑल राइट, क्रूड ऑयल प्राइसेस फाइनली ब्रीचिंग 8150। ऑलमोस्ट लोवेस्ट पॉइंट पे आ गया है क्रूड ऑयल अपने दिन के। इट कुड वेरी वेल एग्जीक्यूट गोल्ड प्राइसेस आज ही के आज। फिर कहीं आज ही आज 4500 दिखा दिया तो फिर गोल्ड प्राइसेस को कल को गिराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आज क्रूड ऑयल 4500 चला, गोल्ड प्राइसेस आज 4500 चले गए तो कल गोल्ड को गिराना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल उर्मिंदर जी, डाल दीजिए स्कैनर। यूपीआई से ही क्या कहते हैं, सारे अकाउंट फ्रीज होते हैं आजकल। डालो डालो। क्रूड ऑयल ने लो बना दिया है, लेकिन गोल्ड प्राइसेस अभी भी ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं। अभी भी गोल्ड प्राइसेस आर स्टिल स्टक। डाउ जोन्स, नैस्डैक, नैस्डैक में इतनी क्रैकिंग क्यों आ गई भाई? इज देयर एनी न्यूज़? बिकॉज मुझे तो कोई न्यूज़ नहीं मिली। नैस्डैक बिल्कुल लो पे आ गया अपने। आई डिड नॉट सी एनी न्यूज़ येट। नैस्डैक इज डाउन। क्रूड ऑयल के डाउन होने के बावजूद नैस्डैक भी डाउन है, एंड दिस इज नॉट अ ग्रेट साइन फॉर गोल्ड प्राइसेस। क्रूड ऑयल भी बस अब वीक जोन में जाने की तैयारी कर ही रहे हैं। $80 अगर ब्रीच किया तो फिर समझो आज ही आ गया $4500 आपका। $80 ब्रीच करने की देर है। इसको मैं हटा देता हूँ, इधर कर देता हूँ। $80 की ट्रेंड लाइन डाल देते हैं। ये जो सपोर्ट है पाजी, ये ब्रेक कर देता। संदीप भाई, सिल्वर का सपोर्ट 6390 और $64 के आसपास है। 6390 और $64 ब्रीच हुआ तो फिर सिल्वर में वधिया सेलिंग मिलेगी तो। अदरवाइज तो मार्केट बायर्स की ही है अभी।
डिस्पाइट 1% सिल्वर नीचे आ गई है, फिर भी जो है बायर्स की ही मार्केट है। क्रूड ऑयल एक क्रिप्टोनाइट की तरह काम कर सकता है, बट ऐसा हो नहीं रहा है। मार्केट बड़ा ही वियर्ड बिहेव कर रही है। हेलो किशोर भाई, स्वागत है आपका। गोल्ड को अभी तक अच्छा खासा ऊपर चला जाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली गोल्ड इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू गो अप। मोस्ट प्रोबेबली फाइनली अब इन्फ्लेशन के कंसर्न गोल्ड को दिखाई देने लगे हैं। यूएस सेशन जब से शुरू हुआ है तब तक। वैसे भी अभी 9 मिनट्स में होम सेल्स का डेटा आएगा, तो समझ में आएगा कुछ। फोर्टी थ्री नाइन्टी, 4380 एक अच्छी सपोर्ट जोन है गोल्ड प्राइसेस के अंडर। सबसे मेजर सपोर्ट अब 4350 की है।
4350 के आसपास के लोज बनाए थे। लोज ब्रेक होते हैं तो एक्सपेक्ट मस्त वीकनेस इन गोल्ड प्राइसेस। ऑल राइट, इट इज स्टार्टेड नाउ। क्रूड ऑयल नीचे, गोल्ड नीचे। कल क्रूड ऑयल ऊपर था, गोल्ड ऊपर था। सबका बदला लेगा ये, जो जो बाई करके बैठा है। कौन कौन बाई करके बैठा है, प्लीज रिपोर्ट। और कौन कौन सेल करके बैठा है, ऑल्सो रिपोर्ट। मुझे लगता है कि सेलर्स की खबर ज़्यादा होगी हमारे पास रादर देन बायर्स की। अभी पता चल जाएगा। शायद गड़बड़ जा रही है। लेट्स सी, अभी पता चल जाएगा। 4390 वापस आ गया। 4380 तक चला गया था ऑलमोस्ट। फोर्टी थ्री नाइन्टी टू, 4391। ऐसा लग रहा है गोल्ड एक जोन में लटक गया है और डेटा के बाद ही इसकी जोन खुलेगी, ऐसा लग रहा है। इतना कोई खास डेटा नहीं है जितना रिएक्शन देने, जितना बड़ा बिल्डअप बना रहा है गोल्ड प्राइसेस। एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा ही है। और लास्ट टाइम 4.09 मिलियन आए थे। एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा 4.09 मिलियन प्रीवियसली। अब कितना आता है, बस 2 मिनट के अंदर डेटा पता चल जाएगा। इतना ठंडा रिस्पॉन्स आज मिल रहा है, ऐसा लग रहा है
कि आज कोई है ही नहीं लाइव स्ट्रीमिंग में। 1.5 मिनट लेफ्ट, 1.5 मिनट बचा है डेटा आने में। इंटरेस्टिंगली गोल्ड आज नेचुरल गैस की तरफ ज़्यादा मोहित हो रखा है। नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बिकॉज अब विंटर आ रही है। तो गुड इवनिंग देवू भाई। गौतम भाई, चांसेस हैं अगर ये हमारा 50 अब जो सपोर्ट बन चुका है, ये 50 वाला सपोर्ट ब्रीच करे तो फर्दर चांसेस आपको गोल्ड प्राइसेस को गिरते हुए दिख सकते हैं। अदरवाइज एक नया हाई की तरफ हमें गोल्ड जाता हुआ दिखेगा। अभी भी गोल्ड इतना परेशान करने के बावजूद पॉजिटिव जोन में है, बट कितना पॉजिटिव जोन में रहता है ये ही एक देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तक गोल्ड प्राइसेस प्रॉपरली गिरे नहीं हैं। गिरने के लिए अभी भी गोल्ड को और ज़रूरत है। गुड इवनिंग सोनी जी, स्वागत है आपका। ऑल राइट, डेटा एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा हैव अराइव्ड। 4386 गोल्ड आ गया है। होम सेल्स डेटा जो है मोर और लेस फ्लैट ही आया है, बहुत ही कम जो है माइल्ड पॉजिटिव है, बट लेट्स कॉल इट फ्लैट। अभी भी जो है गोल्ड प्राइसेस के पास कोई रीज़न नहीं है गिरने का, अनटिल अनलेस क्या कहते हैं नीचे चली जाए गोल्ड। कल ग्रहण है तो कल क्या कहते हैं कोई बताइए व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट। जी सोनी जी, आज मैंने पहले ही एक्चुअली लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी थी, इसलिए आपको लाइक्स ज़्यादा दिख रहे हैं। आई थिंक 6 बजे ही लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी थी मैंने, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। नमस्ते प्रकाश जी, स्वागत है आपका। हेलो अतुल भाई, स्वागत है आपका। सोनी भाई सोनी जी, यू आर परफेक्टली फाइन। 7:30 बजे का ही टाइम है। आज हमने सिग्नल पहले ही निपटा दिए थे एंड आई हैड टाइम, तो इसलिए मैं जल्दी आ गया। 7:30 से 8 का ही टाइम है, इसलिए मैं लिमिटेड जो है सब्सक्राइबर्स थे ऑनलाइन उस टाइम, तब भी मैं गया नहीं, बिकॉज हमारा तो मेन टाइम 7:30 से 8 बजे का है। गुड इवनिंग अमरजीत भाई। ट्रेड बिल्कुल, अगर देखो एंट्री मिलेगी तो बिल्कुल ट्रेड में दे दूंगा यार। ट्रेड ना दे के मैं कोई घर नहीं लेके जाऊंगा। इफ देयर इज एनी एंट्री वी कैन ट्रेड। कल का डेटा भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है। फाइनली ये वाला डेटा, और
एक कोर पीसी इंडेक्स जो आएगा बाद में, वो डेटा फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कल का डेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कल का डेटा पे लाइव आना मत भूलिएगा। डेटा 6 बजे है और मैं उससे पहले ही लाइव आने की कोशिश करूँगा। सोनी जी, नेक्स्ट ब्रेकआउट वुड कम अराउंड $70 के आसपास, नॉट बिफोर दैट। हाउएवर, अगर हम सिल्वर में पहले राइड करना चाहते हैं, क्योंकि $70 में अभी भी 10% के आसपास बाकी है, तो फिर हम गोल्ड की तरफ से राइड करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब गोल्ड पॉजिटिव जोन में चला जाएगा, तब हम सिल्वर को भी जो है छोटी क्वांटिटी में बाइंग करना शुरू कर देंगे। बट के पहला इम्पैक्ट यह है कि गोल्ड को पॉजिटिव जोन में जाना पड़ेगा कल। ऑल राइट प्रकाश जी, नोटेड। कल के डेटा में फ्यूल प्राइसेस ऐड होते हैं सीपीआई में, यस। कोर सीपीआई में नहीं होते हैं, बट सीपीआई में होते हैं। फ्यूल प्राइसेस होते हैं और फूड प्राइसेस भी होते हैं। और कल के प्राइसेस जो हैं बढ़ के आने की उम्मीद तो पता ही है, बिकॉज एनर्जी प्राइसेस आर हायर। बाकी जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करके 100 लाइक्स का टारगेट है हमारा आज का। लेट्स सी पूरा करते हैं क्या। इन्फ्लेशन गौतम भाई अगर बढ़ के आएगा तो फिर गोल्ड को नीचे जाना पड़ेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आई तो फिर गोल्ड प्राइसेस के नीचे जाने के चांस हैं गौतम भाई। बिल्कुल यश वर्मा जी। वैसे ये सारे टाइमिंग फॉरेक्स फैक्ट्री पे आपके जो है कंप्यूटर के टाइमिंग के हिसाब से दिखा देता है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं भी इससे ही देख लेता हूँ काफ़ी। मैं आपको बता देता हूँ। इंटरेस्टिंगली आज फॉरेक्स फैक्ट्री पे दिखा नहीं रहा है, बट फॉरेक्स फैक्ट्री पे जो है आपको सारे टाइमिंग जो है दिखाई देते हैं। वेट करें, इट शुड गिव। यस, ये आया। सिडनी का जो है मार्केट शुरू होगा 2:30 बजे हमारे टाइम के अकॉर्डिंग रात को। टोक्यो का शुरू होगा 5:30 बजे हमारे टाइम के रिगार्डिंग। लंदन का शुरू होगा लंदन का क्लोज होगा 9:30 बजे। यूएस का क्लोज होगा 2:30 बजे। गुड्डू भाई, अ, दोशीदी 4300 के नीचे जाने के लिए 4350 आज जो है ब्रेक करना पड़ेगा। 4350 ब्रेक कर देगा तो बिल्कुल आपको 4300 की तरफ जाएगा। गौतम भाई, यस, मेरा टेक अभी भी सेम ही है। 4400 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता है, वी आर एमिंग फॉर $4000। यश वर्मा जी, मैंने आपको बता दिया है अभी। forex factory.com पे जाएंगे तो आपको नीचे पेज करोगे तो आपको दिख जाएगा। हाँ, जैन जी नहीं, प्राची जी, आज कोई डेटा नहीं बचा है अब। ऑल डेटा हैव कमेंस्ड, नो डेटा लेफ्ट फॉर टुडे। लेट मी रीचेक।
यस, ऑल डेटा हैव कमेंस्ड। अब डायरेक्ट डेटा कल शुरू होगा। ऑल राइट वर्मा जी, वैसे मैं आपको एक लिंक भेज देता हूँ। लिंक पे क्लिक करो, पेज को नीचे करो, आपको सारा दिख जाएगा। ये मैं लिंक ही आपको भेज देता हूँ भाई साहब। अतुल भाई, यस, इन्फ्लेशन पूरे पूरे ऊपर जाने के चांसेस हैं। और अभी हम अगस्त की 11 तारीख में आ गए हैं, और अभी भी जो है $80 के ऊपर क्रूड ऑयल के भाव चल रहे हैं। अब 20-25 दिन अगर ये $80-85 घूमता रहा, तो फिर कोई उम्मीद नहीं है अक्टूबर में भी जो हमें डेटा, मतलब सितंबर में भी जो डेटा मिले अगस्त का, वो नीचे आता हुआ मिले। ट्रम्प के पास चांसेस हैं कि फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक सॉफ्ट इन्फ्लेशन का डेटा आ जाए। बट सॉफ्ट इन्फ्लेशन का डेटा के लिए हमें एनर्जी प्राइसेस नीचे चाहिए, जो कि एनर्जी प्राइसेस नीचे आ नहीं रहे हैं। नेचुरल गैस ने पार्टी ज्वाइन नहीं करी थी पिछली बार, इस बार ऐसा लगता है कि नेचुरल गैस भी पार्टी ज्वाइन करेगा। सिल्वर की बाइंग करने का दो तरीके मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, वापस से बता देता हूँ। सिल्वर का चार्ट जो है पोजिशनल बाइंग के लिए $70 के ऊपर जब क्लोजिंग हो जाएगी, तब जो है सिल्वर का चार्ट पॉजिटिव जोन में जाएगा। एक तरीका तो यह है कि $70 का वेट करें, उसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो बाई कर लें। दूसरा थोड़ा सा रिस्की तरीका यह है कि गोल्ड जब 4410 के ऊपर क्लोज हो जाए, उसके जब, क्योंकि 4410 के ऊपर हमारी गोल्ड की बाई ट्रिगर हो जाएगी, तो जब 4410 के ऊपर ट्रिगर हो जाए तो फिर सिल्वर में एक छोटी क्वांटिटी हम बाई में उठा सकते हैं और फिर उसको लेके जा सकते हैं आगे तक। ये दो सिनेरियो हैं सिल्वर बाई करने के लिए, दोनों ही अभी तक वैलिड नहीं है। तो जब वैलिड होंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक यह है कि बाई करने से पहले एक बार या तो लंदन सेशन में या यूएस सेशन में एक बार ज़रूर आप कॉन्फर्मेशन ले लीजिएगा कि हमारा सेटअप जो है पॉजिटिव जोन में चला गया है कि नहीं। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो ऑफ कोर्स वीकली एनालिसिस तो आप देखोगे ही। वीकली एनालिसिस में अगर आपको ट्रेंड पॉजिटिव दिखे, देन यू नो कि मार्केट पॉजिटिव जोन में एंटर हो चुका है एंड इट्स गुड टू गो। लाइव स्ट्रीमिंग में यह है कि यू विल एबल टू गेट स्टॉप लॉस एज वेल। ऑल राइट, ट्रम्प जी का अपडेट आया है। ट्रम्प, यूएस कैन स्ट्राइक ईरान विद ग्रेट फोर्स। इसका कोई फ़ोन छीनो यार। होम सेल्स डेटा मैंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया है। लेट मी पोस्ट हेयर एज वेल गणेश भाई। गोल्ड 4350 की तरफ जा रहा है, नॉट अ ग्रेट साइन फॉर बायर्स। सिल्वर भी रिट्रेस हो रही है, बायर्स को झटका ना दे दे आज गोल्ड, कहीं ये कटप्पा बाहुबली को मार ना दे। अगर 4350 हुआ तो फिर ये कटप्पा भारी पड़ सकता है गोल्ड बायर्स पे। तो प्लीज़ अगर आप बाइंग में हैं
तो ध्यान दीजिएगा। अमरजीत जी, सेलिंग के लिए 4350 का अब आपको वेट करना पड़ेगा यार। अभी जो अगर आप सेलिंग करेंगे तो वो ट्रेंड के खिलाफ मानी जाएगी, बिकॉज ट्रेंड पॉजिटिव जोन में है। ट्रेंड वीक जोन में जाएगा तो बिल्कुल आपको सेलिंग करने का भरपूर मौका मिलेगा, और बढ़िया मौका मिलेगा। बिकॉज जब सेलिंग में मार्केट जाएगा तो सिवियर सेलिंग आ सकती है, और सिवियर सेलिंग आपको पता ही है कि जब गोल्ड में आती है या स्पेशली जब सिल्वर में आती है तो क्या होता है। सोनी जी, सिल्वर में 64 63 90 का हमारा जो है लेवल वही रहेगा। बट 4350 ब्रेक हो जाता है तो फिर सिल्वर के लेवल भी रिवाइज होंगे। 4350 आता है तो मैं मार्केट कमेंट्री में अपडेट करूंगा एक। गौतम भाई, इट लुक्स लाइक के आने वाले आधे एक घंटे में मार्केट डिसाइड कर लेगी कि 4350 जा रही है कि 4420। 4380 ब्रेक करे तो कुछ बायर्स पे प्रेशर आए। हेलो मनीष भाई, स्वागत है आपका। प्रेशर लाने के लिए जो हमारी बाई इनिशिएट हुई थी वहाँ पे गोल्ड को एक बार आना चाहिए, तब जो है गोल्ड प्राइसेस को देख के मज़ा आएगा। अभी भी मार्केट पॉजिटिव जोन में ही चल रही है। एक दो कैंडल से क्या ही ट्रेंड चेंज होगा। ट्रेंड चेंजिंग मूव्स नहीं आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मार्केट सो गई है। लास्ट एक दो घंटे से आप देख लो, 5 बजे से 4387 से लेके बस एक ही स्पाइक आया है। इट लुक्स लाइक के मार्केट हैव स्लेप्ट। थक गई है मार्केट। वालेकुम सलाम मिर्ज़ा भाई, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम हाजरा जी, स्वागत है आपका। मिर्ज़ा भाई, दोनों के दोनों आपस में इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। सोनी जी, इट इज़ पॉसिबल, बट अभी पूरा यूएस का सेशन बाकी है। तकरीबन 6.5 घंटे का और यूएस सेशन बाकी है।
तो 6.5 घंटे में काफ़ी कुछ हो सकता है। नैस्डैक को छोड़ के बाकी सब ऑल टाइम हाई की तरफ काम कर रहे हैं। इनफैक्ट आई थिंक डाउ जोन्स ने तो नया ऑल टाइम हाई भी बनाया, नहीं दिया, अब नहीं बनाया। S&P ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है, 7800 है ऑल टाइम हाई। तो अगेन स्टॉक मार्केट इज गिविंग सम हिंट के मार्केट कहाँ जा सकती है, और हिंट यह है कि मार्केट नीचे जा सकती है। बट सिर्फ ये हिंट है, कि ट्रेडिंग सिग्नल नहीं है कि हम यहाँ पे सेलिंग कर देंगे। वी विल वेट। गोल्ड लो की तरफ जा रहा है, बट अभी भी क्रूड ऑयल $82 पे ही है। व्हाट विल हैपन इफ इट गोज टू $85? ये टारगेट था, ये एंट्री थी। अभी 4350 हमारा मेन बेस बना हुआ है। 4350 से थोड़ा सा अपने को संभल के रहना है। फोर्टी थ्री नाइन्टी भी स्ट्रगल कर रहा है जाने में। 4390 भी अब गोल्ड प्राइसेस को स्ट्रगल लग रहा है।
सलमान भाई आपने बाई करके रखा है? सलमान भाई किस भाव में आपने जो है गोल्ड जी को बाई किया है? मनीष भाई, क्रूड ऑयल इज स्टिल इन पॉजिटिव जोन। जब तक $80 ब्रीच नहीं करता है तब तक क्रूड ऑयल इज इन पॉजिटिव जोन। गौतम भाई, इट लुक्स लाइक इट, बट एक चीज मैं आपको दिखा दूं। 7 बजे की कैंडल में गोल्ड ने 4404 के हाइज बनाए हैं और अभी 4380 के लो बनाए हैं। तो लास्ट 1 घंटे में $24 गोल्ड अपने पीक से टूट भी चुका है। तो ऐसा लग ज़रूर रहा है कि आज कुछ नहीं होगा, बट गोल्ड थोड़े थोड़े हिंट दे रहा है कि आज भी वो अपना काम कर सकता है। वेरी नाइस सलमान भाई, अगर आपको पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है तो वो लगा लीजिए, नहीं तो हमारा जो सपोर्ट है 4350 के आसपास का, उसके 1-2 डॉलर नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। परवेज भाई, अगर 4350 ब्रेक हो गया तो कल से पहले ही आई एम एक्सपेक्टिंग 4300। अदरवाइज 4350 के आसपास हमें कल डेटा के टाइम पे मार्केट्स दिखनी चाहिए। जी, और 731 लाइक्स बाकी हैं। आई थिंक हमारे लंदन सेशन में 80-85 लाइक्स तो आ ही गए थे। लेट मी सी कितने लाइक्स हैं हमारे लंदन के सेशन में। लंदन के सेशन में मुझे लग रहा है लंदन के सेशन में आई थिंक हमारे 80-85 लाइक हो गए थे। बट यहाँ पे आज के यूएस सेशन में थोड़े से कम लाइक्स आए हैं। दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज थिंग। वेरी नाइस सलमान भाई, 4350 का अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालना चाहते हो 4350 से 2-3 डॉलर नीचे का, तो दैट वुड बी रियली नाइस। और जिसने लाइक नहीं किया है कृपया करके लाइक करें। 100 लाइक्स का टारगेट अभी भी बहुत दूर है। अभय भाई, यू कैन रीड मैक्रो के लिए साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हॉसल, और एक और है जस्ट कीप बाइंग
third book which I would suggest you is Unusual Billionaires by सौरभ मुखर्जी। 3-4 जो हैं बुक्स को मैंने इस लाइव स्ट्रीमिंग में टैग भी किया है, उनमें से भी आप कुछ अच्छी बुक्स चूज़ कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ माय फेवरेट। हेलो जीतू भाई, स्वागत है आपका। जीतू भाई, गोल्ड अभी भी पॉजिटिव जोन में है, भले ही आपको $20 नीचे दिख रहा है अपने 4420 4410 के हाई से, बट अभी भी गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही है। जब तक 4350 ब्रीच नहीं होता है, इट शुड रिमेन इन पॉजिटिव जोन। और वीकली एनालिसिस तो आपको हमारा पता ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। चेंज कल आएगा उसके अंदर, क्योंकि कल हमारे पास इन्फ्लेशन का डेटा आ जाएगा, और कल इन्फ्लेशन का डेटा के बाद वी विल चेंज समथिंग इन दैट, बट वो कल ही मैं उसके साथ शेयर करूँगा, कल या फिर मैक्सिमम परसों के सेशन में। कल की क्लोजिंग एक बार हमें देखनी है, कल के या परसों के यूएस सेशन में हम हो सकता है वीकली एनालिसिस को थोड़ा सा रिवाइज करें। इट ऑल डिपेंड्स कि कल क्या डेटा आता है। कल अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव डेटा आया, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ के इन्फ्लेशन आई, फिर तो हमारा काम बन गया। नहीं आई तो फिर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। Economic indicators you will able to understand once you get the basic right। अभय भाई, पहले आप ये 3-4 बुक पढ़ लीजिए, then I will suggest you something advanced। मनीष भाई, आज की क्लोजिंग आई एम एक्सपेक्टिंग 4300 से नीचे, बट गोल्ड बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से मूवमेंट्स दे रहा है, और ऊपर से क्रूड ऑयल भी जो है डटा हुआ है, उसने भी $80 से नीचे जाने की चेष्टा नहीं की। सोने और कच्चे तेल के प्रयत्नों से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों में युद्ध जारी है। कौन ज़्यादा बलशाली है, किसकी क्षमता ज़्यादा है, अब ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि कौन ज़्यादा बलशाली है, सोना या कच्चा तेल। जितेंद्र भाई, एक्सपेक्टिंग ब्लैक गोल्ड टू सेटल अराउंड 82 अबव and expecting yellow gold to settle below 4400। परवेज भाई, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है कि हो सकता है कि महंगाई का आंकड़ा बढ़ के आए, इन्फ्लेशन बढ़ के आए, और बढ़ी हुई इन्फ्लेशन फेडरल रिजर्व को पसंद नहीं है, और बढ़ी हुई इन्फ्लेशन गोल्ड प्राइसेस को नीचे ला सकती है। अब दिक्कत यह है कि पिछली बार तो इन्फ्लेशन माइनस में आई थी, तो मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है कि थोड़ा सा बढ़ के तो इन्फ्लेशन आ सकता है।
अब कल का हमें रिएक्शन ही देखना है कि रिएक्शन क्या होता है और नंबर्स क्या आते हैं। फाइज भाई, बाई करने के लिए भाव थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, बट अगर आपकी ऑलरेडी एक बाई है तो 4350 के नीचे आप एक स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। लो भाई, गोल्ड वापस से 4390 की तरफ आ गया। और बताओ। सिल्वर वापस से 65 के ऊपर जो है बहुत तेज़ी से गई है, तो सिल्वर पे नज़र रखिए, इट कुड सरप्राइज। नमस्ते विशेष जी, स्वागत है आपका। गोल्ड वापस से ऐसा लग रहा है कि ऊपर जा रहा है। इन्फ्लेशन इस बार क्रूड ऑयल से ज़्यादा हमें गैस, जो है ऐसा लग रहा है गैस ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है गोल्ड प्राइसेस को। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा नेचुरल गैस पे। नहीं, गोल्ड सेलिंग अभी नहीं कर सकते हैं। गोल्ड सेलिंग के लिए 4350 जो हमारा सपोर्ट है उसको ब्रीच करने की ज़रूरत है। जब तक 4350 ब्रेक नहीं होता है तब तक अवॉइड कीजिए सेलिंग करना। इट कुड बी वेरी बैड सेलिंग। प्राची जी, इट लुक्स लाइक इट, बिकॉज काफ़ी नीचे गोल्ड की सेलिंग पड़ी है और ऐसा लग रहा है कि 4400 पे लोग बाइंग भी शुरू कर रहे हैं।
तो यू माइट बी राइट, कंसोलिडेशन में काफ़ी लोग ट्रैप होते हैं। जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक करना का बटन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लाइक को दबाएं। लाइक करने से आपके अकाउंट से कोई भी पैसा नहीं काटेंगे हम। सद्दाम भाई मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मूवीज प्रोमो जी, दैट समथिंग एल्स इज बैड जॉब मार्केट, दैट इज समथिंग एल्स। फ्राइडे को जो बहुत ही ख़राब जॉब्स डेटा आया है, उसकी वजह से जो है गोल्ड प्राइसेस इतना ज़्यादा चढ़ रहे हैं। हेलो मुकेश भाई, स्वागत है आपका। राजन जी, रेजिस्टेंस इज 4390 हमारा अभी फ़िलहाल। लेट्स सी, अगर ब्रीच होता है तो उसके बाद रेजिस्टेंस अपडेट कर देंगे, बट उसके बाद रेजिस्टेंस 4470 नहीं होगा, 4450 के अराउंड होगा। मुकेश भाई, बाई करने की स्थिति पैदा कर रहा है गोल्ड वापस से, बट अब बाई करने की स्थिति है कि नहीं, उसके लिए थोड़ा सा और वेट करने की ज़रूरत है। सद्दाम भाई, जब तक 4350 ब्रेक नहीं करता है तब तक बायस्ड हमें बाई का ही रखना चाहिए। बाई इज सस्टेनेबल बिकॉज वी हैव स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल डेटा, उसकी वजह से बाइंग सस्टेनेबल है, बट लेवल्स को बिल्कुल फॉलो करें, बिकॉज जहाँ वीक जॉब डेटा है वहीं हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस भी हैं। ऐसा नहीं है क्रूड ऑयल $70 पे चल रहा है तो हम बेफिक्र हो जाएं बाइंग में, क्रूड ऑयल भी $80 के ऊपर ही है। तो बस स्टॉप लॉस लगा के रखें या फिर एक नया सपोर्ट ढूंढ के रखें जहाँ पे निकलना हो। ऑल राइट, ओके, एक एक करके मैं सबके जवाब दूंगा जाने से पहले। परवेज़ भाई, सिल्वर डेटा से पहले मुझे लगता है एक बार $65 के नीचे होनी चाहिए जब हम कल बात करेंगे तो। प्राची जी, प्लेटफॉर्म आपको खुद ही कॉमिक्स के लिए ढूंढना पड़ेगा। इंडियन प्लेटफॉर्म यू कैन सी IIFL एंड ICICI डायरेक्ट, दोनों को मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। 100 US $10 की जो यील्ड है, 10 ईयर की जो यील्ड है, बिल्कुल नीचे वापस आ गई है, आप देख सकते हो। बट ऑलमोस्ट 4.740 चली गई थी जो इसका प्रीवियस हाई है। कल को इसको भी हम देखेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर मार्केट। ऑल राइट, तो आज की लाइव स्ट्रीमिंग रखते हैं यहीं तक। बाकी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ही बंद कीजिएगा।
अब मिलेंगे कल सुबह के एनालिसिस वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर जॉइनिंग।